नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स क्रीड़ा में। तो आज एक न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है पंजाब सिंध बैंक की तरफ से, जो कि लोकल बैंक ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, जो उसकी डेट है वो 31 मार्च 2026 से यहाँ पर चालू हो गई थी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की, और जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल 2026 रहने वाली है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें कि और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये वैकेंसी का पूरा क्राइटेरिया, टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हमको 1000 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर टोटल 1000 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। उसके बाद आप स्टेट वाइज वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी राज्य के लिए एक, मैं एमपी से हूँ तो एक हिंदी का ये है, बाकी झारखंड भी हिंदी है, हिमाचल प्रदेश हिंदी है, छत्तीसगढ़ भी हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए आप देख सकते हैं कौन कौन स्टेट से कहाँ कहाँ फॉर्म भर सकते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आई है हिंदी में, 200 वैकेंसीज आई हुई हैं। जनरल के लिए 81 हैं और ओबीसी के लिए 54 है। ठीक है, मैं एमपी से हूँ, इंदौर से, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि 16 ओबीसी के लिए आई हुई हैं, 25 जनरल के लिए आई हुई हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 60 दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, बाकी आप अपने स्टेट का यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट वाइज। अब हम बात करते हैं इसकी एज क्राइटेरिया की। तो मिनिमम यहाँ पर एज आपको चाहिए 20, मिनिमम एज आपको यहाँ पर 20 रहनी चाहिए, और मैक्सिमम आपके यहाँ पर 30 रहनी चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने सन भी दी हुई है कि 1996 के पहले कोई बॉर्न नहीं होना चाहिए और 2006 के बाद कोई बॉर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी से, तो यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकता है किसी भी डिसिप्लिन पे, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा गया है कि मतलब आपको ग्रेजुएशन करने के बाद, ठीक है, ग्रेजुएशन होने के बाद आपके पास 18 महीने का, मोटा मोटा अगर हम मान के चले तो 1.5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे मांगा गया है। ठीक है, किसी भी बैंक में आपसे मांगा गया एज अ ऑफिसर, ठीक है, आपने एज अ ऑफिसर सर्व किया हो किसी भी बैंक में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी ये जो पोस्ट है वो एलबीओ लोकल बैंकिंग ऑफिसर के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो आपका एलपीटी टेस्ट भी यहाँ पर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी क्या मिलने वाली है आपको। तो सैलरी वही जो नॉर्मली बैंक पीओ को मिलती है, ब्रांच मैनेजर को, या फिर आप बोल सकते हैं बैंक पीओ को जो सैलरी मिलती है वही इसमें दी जा रही है। 48,480 का आपका बेसिक पे रहेगा। आपकी इन एंड जो सैलरी बनेगी बेसिकली 78 से लेके 80 के तक आपके यहाँ पर सैलरी बन जाएगी। ठीक है, इसमें बाकी जो इंक्रीमेंट वगैरह हैं ये सब सेम क्राइटेरिया ये लोग फॉलो करेंगे जो नॉर्मल बैंक पीओ में ये लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें बॉन्ड अमाउंट का क्या सीन है। तो बॉन्ड अमाउंट का देखिए, जैसे ही अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको 6 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाता है। उसके बाद 3 साल का आपका बॉन्ड पीरियड है। अगर आप 3 साल से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं तो आपको 3 महीने की जो ग्रॉस सैलरी है वो आपको यहाँ पर एज अ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रफली अगर मैं बोलूँ तो आपसे ये बनेगा आपका 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में आपका यहाँ पर बॉन्ड पीरियड रहने वाला है। ठीक है, बॉन्ड अमाउंट रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एजुकेशन सॉरी हाँ कैरियर पाथ की। तो जैसा नॉर्मल बैंक पीओ की प्रमोशन होती है, सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी अप्लाई होता है। बाकी इसमें एक चीज़ एलिजिबिलिटी के रूप में आप इस सब चीज़ें भी देख सकते हैं कि जो आपका सिविल स्कोर 650 के ऊपर रहना चाहिए। अगर इससे नीचे है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अगर आपका जैसे ही इसमें शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंगल एग्ज़ाम है। ठीक है, सिंगल एग्ज़ाम है, प्री अकेला है, और बी कैंसे की मेंस है। ठीक है, रिटर्न टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगी, इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका एलपीटी होगा, मतलब कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेंगे, बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेंगे, जनरल अवेयरनेस मतलब कि जीके के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसमें मेन चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रीजनिंग और जो क्वांट है वो शायद आई थिंक बैंकिंग नॉलेज में यहाँ पर ये लोग इंक्लूड कर देंगे। मैं मे भी बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो इजी आने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर भी एक थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है, जीके भी मोर और लेस अगर आपको आता है तो करिए। बाकी इंग्लिश है, बाकी बैंकिंग नॉलेज में आपको रीजनिंग और क्वांट भी देखने को मिल सकती है। इसका मुझे आइडिया नहीं है, आप मुझे कमेंट बताइए तो मैं इसको एक डिटेल बता दूंगा कि इसमें बैंकिंग नॉलेज में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी इसका क्या कोर्स रहेगा वो भी मैं आपको सिलेबस के पूरा डिटेल सिलेबस जो रहेगा वो मैं आपको निकाल के यहाँ पर रख दूंगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी। टिल देन कीप वाचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लर्निंग। राधे राधे दोस्तों।